भैया से अभी ये सब ले, तो कहता मुझको फोटो खींचने दो। दुपट्टा है इधर, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के 2 दुपट्टा लिए। गर्मी में गन्ने का जूस न पिया तो क्या। इन बालन ने क्यों कटवाते मम्मी, ये देखिए कैसे हो रहे झाड़ मुँह से। गन्ना का जूस और पिज्जा आपके लिए पार्टी हो गई। इसकी किट्टा की तबीयत खराब हो गई, स्कूल से आता है ना, के बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद यहाँ पे मिले। दादरी में तो आसानी से मिलते। किट्टा को भी बहुत तेज फीवर हो रहा है, बहुत तेज। अब अभी भी 103 बुखार से ऊपर आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनी भाटी व्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रात मेरे हो चुके हैं 1K कंप्लीट। अभी यूट्यूब में लगेगा मेरा वो पैन कार्ड और अकाउंट। तो मेरा अकाउंट भी नहीं खुला हुआ और ना मेरा पैन कार्ड है। तो पैन कार्ड के लिए फॉर्म तो भर दिया है, अभी अकाउंट खुलवाने जाते हैं। तो मम्मी जी जा ही रही थी बैंक, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ साथ में। भीड़ ज्यादा ही वैसे। मैं तो आपसे ही लगा दूं लेने। बच्चों के लिए लेने गए पिज्जा। तो हमने इनसे थोड़े बहुत सामान लिया था किट्टे के लिए, तो फिर ये कहने लगे कि मुझको एक फ़ोटो खींचने दो, अपने मालिक को दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मालिक यकीन नहीं करेंगे। सीधे गाड़ी में ऐसी चल रहा तो भी इतनी गर्मी लग रही है। तो शीशा लगा लो मम्मी। कूलर में अच्छे पानी की वो लेने आए डिब्बी 5 किलो की। दुपट्टा है इधर, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के 2 दुपट्टा लिए मैंने। सब धान के सूट्स मिलते हैं एक से एक। और दुपट्टा मिलते हैं सबसे अच्छे दादरी में, यहाँ पे कुछ अच्छे नहीं मिलते। और का सही बात है, तो जब ले जाना हो तो लेके जाना। स्कैन करेंगे। हाँ वो तो खाने पीने की चीज है ना, इस टाइप की है, पर लेकिन वैसी है कुछ तंबाकू। और हुक्का भाई मिल जाएंगे। हुक्का मम्मी ऑनलाइन मंगा लियो। ऑनलाइन मंगा लियो। गर्मी में गन्ने का जूस न पिया तो क्या। मस्त बन रहा बिल्कुल, है ना। एक जग घर के लिए बनवा लिया, किट्टा को भी पसंद है। तो आई तो थी मैं अकाउंट खुलवाने, लेकिन मैं आधार कार्ड नहीं लेकर आई, ना फ़ोटो लेकर आई। मुझको भी ध्यान नहीं रहा, मेरे हस्बैंड को भी ध्यान नहीं रहा, और बैंक में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चल कल को ले आऊँगा, कल आ जाएंगे वापस। तो मम्मी जी जा रही है 25 मई को वापस बेंगलोर। तो मम्मी जी कह रही थी मुझे हुक्का ले जाना है, लेकिन प्लेन में हुक्का ले जाने नहीं देंगे। तो वही बात हम करते हुए जा रहे थे। मम्मी जी कह रही थी कि वो ले जाऊँगी तम्बाकू, वो तो ले जाने देंगे, कम से कम हुक्का ना ले जाने देंगे। तो ऐसी बातें करते करते हम आ रहे थे। और ये रखा गन्ने का जूस, मैं एक भगोना लेकर आई थी, मम्मी जी 2-3 डिब्बी लेकर आई थी। गन्ने को करे और कैसे करते मम्मी गिर जाती है। अभी तुम खिड़की खोलते ही गाड़ी चलानी आना इन पे चल रहे। नागिन बना दी, नागिन। साफ बना दे मम्मी, इसको साफ बना दे। मम्मी दर्द कर रही सबसे। इन बालन ने क्यों कटवाते मम्मी, ये देखिए कैसे हो रहे झाड़ मुँह से। घने ही बुरे लग रहे वो भी। अरे सिर्फ हो रहे हैं, बुरे लग रहे हो ना, देखिए कितने बुरे। क्या दिन सोते सोते कैची लेकर कट कर दूं। अपने ध्यान रखेगा, सोए तो भी है। सोएगी तो भी।
तो जाके ना हो तो मैं तो दुपट्टा रख लूंगी, मैं दुपट्टा ओढ़ ले करूंगी। गन्ना का जूस और पिज्जा आपके लिए पार्टी हो गई, पार्टी हो गई आपकी तो। इसको डाल, हाँ डाल लो, लेकिन मैं डाल नहीं चाहती। गन्ने का जूस बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। के होने की खुशी में आप सब पिज्ज़ा खा लो। केक तो हम नहीं लेकर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए हम पिज़्ज़ा ले आए, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, तो आप सब भी खा लो। ऐसा खाई लिया बहुत टेस्टी बना हुआ है, ऐसा आप खा लो, जो और कोई खा लेगा। बड़ा वाला कंबल में अब भी ठंडी लग रही है, अब भी लग रही है ना, मैं लेट दिया। इसकी किट्टा की तबीयत खराब हो गई, स्कूल से आता है ना, 2 दिन से इसके साथ रोज ऐसा हो रहा है ना। 4 दिन पहले गया था तो भी बुखार हो गया। गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है अब स्कूल में। अब जब तक इसके हॉलीडे नहीं होता मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये 1 दिन स्कूल जाता, 4 दिन इसकी दवाई चलती है, तो क्या फ़ायदा। अब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी इसने खाना खाया, 2-4 मिनट रुक के इसे दवाई देती हूँ। जो दुपट्टे आज लेकर आई हूँ और गेंजा फैब्रिक में है, एक ये ब्लैक है, बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद यहाँ पे मिले हैं, दादरी में तो आसानी से मिल जाते हैं, और एक ये पर्पल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, पर और गेंजा के ओढ़े नहीं जाते, वे सिर्फ फिसलते रहते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं, तो मैंने 2 दुपट्टे ले लिए, जो येलो सूट लिया था उसके लिए और ये ब्लैक के लिए। किट्टा को अभी बहुत तेज़ फीवर हो रहा, बहुत तेज़, दवाई दे के सुलाया था, अभी कम तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ इसका शरीर तप रहा है। अभी गाड़ी निकाल रहे हैं इसको, गाड़ी में लिटा कर आती है, इसके डैडी दिखा कर लाएंगे डॉक्टर के। डॉक्टर ही नजर ना आ रहे हो तो अंदर सो रहे हो कभी। लड़के की नींद ही नहीं खुल रही बिल्कुल, डॉक्टर के से दिखा के भी लिया है, 103 बुखार आया है, और वो तो टेम्परेचर जाते जाते कुछ कम हो गया था, नहीं तो बहुत तेज़ उसका बुखार था। अभी 103 बुखार आया, काफ़ी सारी दवाइयाँ दी है, अभी खैर इसको यहाँ से ही आराम हो जाता है, लेकिन जब ये छोटा था ना, 2-2.5 साल तक इसको दादरी ले जाना पड़ता था, दादरी की दवाई लगती थी, अब तो लगने लगी यहाँ की। किट्टू को दवाई दे के इधर सुला दिया है, मतलब ये उठा ही नहीं है तब से दवाई दी है, और मैं अभी देखने वाली हूँ द केरला स्टोरी, तो मैंने अपनी मूवी लगा ली, मैं भी इधर ही लेट जाती हूँ इसके पास। अरे पट्टी कैसे रखूँ? अरे पट्टी रख, शाम हो गई और इसका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा, उतना कम तो नहीं है अब तक, करा बिल्कुल लड़का। ये वाला भगोना भी मैं आज लेकर आई हूँ, क्योंकि स्टील का मेरे पास ज़्यादा ही बड़ा था, इससे छोटा नहीं था, तो ये थोड़ा छोटा, इसमें दूध बॉईल कर लेती हूँ मैं। ये आज भगोना लेकर आई हूँ, बाकी खाता खुलवाने गई थी वो तो नहीं खुला। इधर बन रही मेरे पेठा की सब्ज़ी, और मैं बहुत जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना किट्टा की तबीयत ख़राब हो रही है। किट्टा के डैडी उसके ऊपर पट्टियाँ रख रहे हैं, अगर उसको आराम नहीं होएगा तो फिर हम उसको डॉक्टर के लेकर जाएंगे। जल्दी खाना बना लेती हूँ, ये धीरे धीरे पकाना होता है, इसलिए ये धीरे धीरे पक रहा है, अगर जल्दी पक जाता है तो बन ही जाता जल्दी से। किट्टा का अभी भी टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, इसको मैंने सारी दवाइयाँ दे दी, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है। अब मैं बर्फ़ वाला पानी लाई हूँ, थोड़ा सा बर्फ़ डाल के ठंडा पानी, इसको पट्टियाँ रखती है, और इसके डैडी दूसरे डॉक्टर को बुलाने गए हैं, यानी कि दूसरे डॉक्टर अभी इसे देखने आएंगे, उनके कोई फ्रेंड है वो अच्छे डॉक्टर है, तो उनको लेकर आएंगे, अभी बोल रहे हैं वो लेने गए हैं, तो तब तक मैं इसको पट्टियाँ रख देती हूँ। उसकी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, अभी भी 103 बुखार से ऊपर आ रहा है, और जब हम डॉक्टर के लेके गए थे तब भी 103 बुखार था, और उसको मतलब 1 बजे हम डॉक्टर के लेके गए थे, 1:30 बजे, और 1:30 से अभी 8 बजे हुए हैं, 9 बज रहे हैं रात के। 9 बजे से 1 भी % इसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ, और ज़्यादा ही होता जा रहा है। अभी इसके डैडी दूसरी दवाई भी लेकर आए हैं, अभी उसके लिए लेने गए बिस्किट और मैगी वगैरह, शायद ये कुछ खाए तो फिर उसको दवाई दूँ। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, थोड़ी सी खुशी आती है वो भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। मेरे 1 के हुए थे तो किट्टू के डैडी ने बोला था कि मैं शाम को लिखवा के लाऊंगा 1 के, और तेरा नाम भी, तो मैं केक लेके आऊँगा शाम को, बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लेके आऊँगा, लेकिन ये सब तो छोड़ो, हमारा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी।
मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई है, वो भी बहुत मुश्किल से। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। किट्टा को देख के ऐसा लग रहा बस तू इसके पास ही बैठी रहे, कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो। और किट्टा के डैडी तब से उसके पास बैठे हुए, उसके हाथों में पट्टी रख रहे, पैरों पे रख रहे हैं। के अंदर हमारी जान बसती है। अगर इसे थोड़ा भी कुछ होता है ना तो हम दोनों की जान निकलने स्टार्ट हो जाती है। ना हम खाना खाते, ना हम पानी पीते, सिर्फ उसके पास ही बैठे रहते हैं। अभी किट्टा के डैडी उसके पास बैठे, मैंने उनको बहुत कहा कि खाना खा लो, खाना खा लो। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 रोटी खाई है, बहुत कहने के बाद। नहीं तो वो 3-4 रोटी खाते हैं। अभी 2 रोटी खा ली है। खैर अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए फिर इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद इसको दवाइयाँ दूंगी। अभी लाइटें वगैरह ऑफ करी हुई है और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा रोने लगी थी, क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार था, बहुत ही ज़्यादा तेज़। मुझसे नहीं देखा जा रहा था और ये बिल्कुल भी मुझसे ऐसे नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल चुप पड़ा है। नहीं तो कूदता रहता है यहाँ वहाँ, बोलता रहता, बार बार किचन में जाता है, मुझे देखता है, बातें बनाता है। और अभी ये चुपचाप पड़ा है। अभी मैंने किट्टू के टिफ़िन देखा है तो किट्टू का पूरा टिफ़िन ऐसे ही रखा हुआ है। एक पराठा लेके गया था, एक भी बाइट नहीं खाई, बिल्कुल ऐसे ही ले आया है। अभी इसके लिए मैगी बना रही हूँ क्योंकि आज होमवर्क वगैरह नहीं कराया था तो मैंने बैग खोल के भी नहीं देखा। अब रात को बैग खोल के देखा तो इसने एक भी बाइट नहीं खाई। अब किट्टा की तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर है, बोल रहा है, हंस रहा है। थोड़ी मैगी खाई थी, थोड़ा खाना खाया था। अभी बजे हुए 11:30 और 12 बजे मुझे इसको एक और दवाई देनी है तो इसलिए मैं जगी हुई हूँ अभी। बाय बोलो सबको, बाय एवरीवन। अभी थोड़ा सा खेला है, जब से नहीं तो सोए जा रहा था। तो बाय एवरीवन। अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा सब कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करो और जो मेरे चैनल पे नए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय एवरीवन, गुड नाइट। अभी इसको दवाई देनी है, 11:30 बजे हुए हैं और आधे घंटा बाद एक और दवाई देनी है। अभी भी टेम्परेचर काफ़ी आ रहा है, 103 फीवर अभी भी आया था, अब थोड़ा कम है, अब 101 आ रहा है। लेकिन अब बोल रहा है, कुछ खा भी लिया है, थोड़ा बहुत चाय भी पी ली है 2-3 घूंट और थोड़ी सी मैगी खा ली है। अभी ठीक है ना? अब एक और दवाई ले फिर सुबह तक बिल्कुल फिट हो जाओगे, ठीक है?